जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, नूतन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, सत्संग में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो हमारे न जाने कितने माड़े कर्मों से मुक्ति दिलवाती है। तो इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही तो विनती करती हूँ कि ऐसे ही सत्संग को गवाए ना। अपने इस कीमती समय में से कुछ पल गुरु जी के सत्संग में भी निकालें। जो समय परमात्मा की चर्चा में, भक्ति में निकलता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। संगत जी, साध संगत ज़रूर करनी चाहिए। बिना साध संगत के संगत जी, ये जीवन कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए मैं विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नूतन है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और संगत जी, अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का आभार प्रकट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि मालिक की कृपा से एक तो मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। दूसरा, मुझे गुरुजी महाराज ने अपने चरण कमलों से जोड़ा, इसीलिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इतना अच्छा गुरु परिवार दिया, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड को नई लाइफ गुरुजी महाराज ने ब्लेस की। मेरे इतनी दुख परेशानी में गुरुजी ढाल बन के हम लोगों के साथ खड़े रहे। इन सभी चीज़ों का मैं गुरुजी के लिए शुक्राना करती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी। उससे पहले संगत जी, मैंने कभी ना तो गुरु जी के बारे में सुना था, ना गुरु जी के दरबार गई थी, ना फ़ोन में देखा था। कहीं भी मैंने गुरु जी का कोई जिक्र नहीं सुना था। संगत जी, गाज़ियाबाद में हम लोग रहते हैं, तो 2000 संगत जी 14 में मेरे हस्बैंड ने अपने एक फ्रेंड के कहने पर और संगत जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो मेरे हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी ली थी और संगत जी वो प्रॉपर्टी हमें करीबन 75 के आसपास की पड़ी थी।
तो संगत जी, मैंने तो बहुत अपने हस्बैंड को मना किया था कि आप इन्वेस्ट मत करो, बट लेकिन उनके वो फ्रेंड थे और काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी के रेट बहुत दुगने हो जाएँगे, कोई बात नहीं। तो फिर पंकज जी मैंने भी कुछ नहीं कहा, मेरे को लगा कि ठीक है, शायद हो सकता है ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे होंगे। लेकिन संगत जी मेरी अंदर की आत्मा जो थी ना गवाही नहीं दे रही थी कि आप ना इन्वेस्ट करो। बट हस्बैंड के आगे मेरी चली नहीं और उन्होंने अपने दोस्त के कहने पे संगत जी प्रॉपर्टी में जो पैसा था इन्वेस्ट कर दिया। 2014 में संगत जी वो प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी और सारे पेपर वगैरह मेरे हस्बैंड के पास थे। और संगत जी विश्वास देखिए इंसान एक दूसरे पे ही करता है। तो मेरे हस्बैंड को अपने दोस्त पे पूरा फुल एंड जिसे कहते हैं ना 100% विश्वास था कि नहीं ये कभी ऐसा धोखा या दगा नहीं कर सकता और पूरा मेरे हस्बैंड को उन पे विश्वास था। तो वही है संगत जी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान की शक्ल देखी जा सकती है, उसके अंदर क्या है या उसके पेट में क्या है कुछ नहीं पता। और इसीलिए शायद ये सत्संग गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं कि इसके माध्यम से किसी संगत तक ये मैसेज पहुंचना होगा या किसी कष्ट को निकाल रहे होंगे गुरुजी किसी संगत का, तो आज ये मौका मुझे मिला। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो प्रॉपर्टी ले ली और उसके कागज़ भी हम लोगों के पास थे। तो संगत जी जब लॉकडाउन लग गया तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का काम वगैरह थोड़ा-सा डाउन हो गया था। मेरे हस्बैंड का संगत जी प्लास्टिक का काम था, प्लास्टिक की कुर्सी, चेयर और जो उतने भी आइटम होते हैं छोटे-मोटे वो प्लास्टिक के दाने से मतलब हमारा यही काम था। तो लॉकडाउन के टाइम संगत जी काम अब सभी के बंद रहे थे, ऐसी महामारी थी कि सभी उस टाइम बहुत परेशान थे, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। और संगत जी फैमिली में हर चीज़ ही होती है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सब कुछ होता है। तो हमें अपने बेटे को ना कोर्स करवाना था एक, तो वो कोर्स संगत जी थोड़ा-सा कॉस्टली था। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का काम भी ठीक नहीं उठ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने लॉकडाउन में मेरे से कहा कि हम ऐसा करेंगे नूतन, जो हमने प्रॉपर्टी ली है उसको सेल कर देते हैं और अब हालात भी ऐसे नहीं है और देखो सारी सेविंग भी हमने लगा दी थी, तो उसको सेल कर देते हैं और जो भी होगा अब है मतलब मेरा बेटा है संगत जी कि उसका कोर्स करवा देंगे और बाकी जो पैसे हैं उसको देखते हैं, फिर कोई अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो ले लेंगे, नहीं फिर बैंक में डाल देंगे, एफडी करवा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हम तो लॉकडाउन ख़त्म होने का वेट ही कर रहे थे। लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने 2022 में ग्राहक लगाने शुरू कर दिए प्रॉपर्टी के। 2022 में उन्होंने संगत जी ग्राहक लगाने शुरू करे और संगत जी कुछ आते थे, पसंद कर जाते थे, कुछ को नहीं पसंद होता था। लेकिन संगत जी एक को वो मकान पसंद आ गया और संगत जी वो अमाउंट भी सही दे रहा था, क्योंकि हमने 75 का खरीदा था, तो हमने उसके 80 लगा रखे थे। लेकिन हमने सोचा था कि चलो 75 मतलब 80 नहीं मिलेंगे तो ऊपर-नीचे होगा और नहीं भी तो 76 तक तो मिलेगा ही, 76-77 तक, और नहीं भी होगा तो 75 में ही मिल जाए तो कोई वो नहीं है। तो प्रॉपर्टी का तो संगत जी ऐसा ही रहता है, ऊपर-नीचे चलता ही रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी सब फाइनल वगैरह किया और उन लोगों ने हमें संगत जी बयाना भी दे दिया। और जब संगत जी बयाना दिया तो उसके बाद संगत जी जैसे कागज़ वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड भागा-दौड़ी कर रहे थे। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा परेशान चल रहे थे। उन्होंने मुझसे इस चीज़ का ज़िक्र बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। संगत जी जैसे घर में आए, बात नहीं करनी किसी से और मैं कुछ भी पूछूँ मुझे कोई रिप्लाई नहीं करना। और मतलब बंदा सामने वाला ये सोचता है कि अब अगर फैमिली में बताऊँगा तो वही हो जाएगा कि ऐसा मतलब तुमने मतलब वही है आदमी गुस्से में, मतलब उन्हें ये लग रहा था कि मैं उनको ये कहूँगी कि आपने गलत किया, झगड़े होंगे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया। तो संगत जी 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए और मैं अपने हस्बैंड से बार-बार पूछती थी, मैंने कहा क्या हुआ उस प्रॉपर्टी का? कागज़ करवाने गए थे आप, हो गए फाइनल? आधी पेमेंट दी या आधी नहीं दी, अभी क्या है? मेरे हस्बैंड कोई रिप्लाई नहीं करते थे। वो बहुत टेंशन में थे। घर में बात नहीं करनी, खाना-पीना छोड़ देना,
सब कुछ संगत जी यही चलता आ रहा था, यही चलता आ रहा था और कुछ भी नहीं पता चल रहा था मुझे आखिर हुआ क्या नहीं। 2022 तो संगत जी मेरे लिए इतनी टेंशन भरी थी कि मैं कह रही पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड को मतलब हार्ट अटैक आ गया और संगत जी मुझे ये लगा कि शायद मेरे हस्बैंड कमरे में सो रहे हैं। मैंने कहा आज 10 बज गए उठे भी नहीं हैं और कोई आवाज़ भी नहीं है। मुझे लगता है कि संगत जी थके हुए हैं तो हो सकता है इसलिए सो गए। तो बेटा संगत जी जा चुका था कॉलेज और बेटी अपने स्कूल जा चुकी थी। तो मैंने कहा अभी तक उठे ही नहीं। संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद उठाती हूँ। संगत जी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 2-4 बार आवाज़ भी दी पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं कमरे में गई, मैंने हस्बैंड को जगाया तो संगत जी एकदम से हस्बैंड बिल्कुल बेहोश पड़े हुए। मैं तो एकदम घबरा गई। मैंने संगत जी फटाफट से फ़ोन उठाया और फ़ोन किया अपने बड़े वाले जेठ जी को फ़ोन किया। वो आए। संगत जी वो हमारे घर से 7-8 घर आगे ही रहते हैं। तो संगत जी वो आए तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद संगत जी हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया हुआ है। अब हार्ट अटैक की बात सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? आज तक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर का कहना था इन्होंने बहुत टेंशन ले रखी है शायद स्ट्रेस की वज़ह से आया है। मैंने कहा टेंशन? तो फिर संगत जी जो फैमिली में हमसे बड़े थे वो पूछने लग गए। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हाँ, कुछ दिन से परेशान तो लग रहे थे बट पता नहीं किस चीज़ की टेंशन थी। तो मेरे जेठ जी कहते कि हाँ, मैंने भी फ़ोन किया था तो बातें भी बहकी-बहकी सी कर रहा था। ऐसी क्या टेंशन थी? मैंने कहा टेंशन भी कुछ नहीं है, घर में बेटे का कोर्स था वो भी चल रहा है और ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। मैंने अपने भाई साहब को बताया। मैंने कहा अभी इन्होंने एक प्रॉपर्टी की सेल की थी उसका आधा अमाउंट आ गया था और ये बस 2-4 दिन से कागज़ के पीछे भाग रहे थे, कागज़ करवाने के। तो पता नहीं उसके बाद से इन्हें क्या हुआ है। तो संगत जी उसके बाद इनका फ़ोन मेरे पास ही था और संगत जी इतने में ही हॉस्पिटल में फ़ोन बजता है। जिस दिन हमने इन्हें एडमिट कराया, फ़ोन बजता है तो संगत जी फ़ोन उसी का था जो हमसे मकान खरीद रहा था। और संगत जी उसने तो कहना शुरू किया कि भई मेरा पैसा वापस करो जो तुमने लिया है, फ्रॉड हो, ये वो, मतलब बहुत सारा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आखिर हुआ क्या है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, आप मुझे बताओगे क्या हुआ है? तब संगत जी उन्होंने मुझे बताई तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आपके जो कागज़ हैं वो नकली हैं और इन्होंने मुझसे झूठ बोल के बयाना ले लिया है। अब संगत जी बयाना वापस करने का मतलब है कि डबल बयाना वापस करना, क्योंकि पेपरों में साफ-साफ लिखा था। अब तो संगत जी मेरी तो सिट्टी-पिट्टी गुल, मैं तो पैर मेरे ज़मीन पे नहीं, मैं तो एकदम से गिरने की हालत में हो गई। फ़ोन काटा, मेरी फैमिली ने मुझे सँभाला, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? और संगत जी मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है। अब संगत जी अब से पति के आने का मैं होश में वेट कर रही थी, मैं करूँ तो करूँ क्या? और संगत जी वो बार-बार कह रहा था कि मैं पुलिस को खबर करूँगा अगर मेरा बयाना वापस नहीं मिला तो ये है तुमने फ्रॉड-फंती करके मुझसे पैसा लिया है। क्योंकि संगत जी अमाउंट भी उसने आधा-ज़्यादा दिया था हमें। तो इस वजह से संगत जी हम परेशान बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। अब संगत जी कैसे इस मुसीबत से निकले, कैसे नहीं निकले, कुछ भी संगत जी कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ भी मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की तो सीरियस हालत थी। डॉक्टर बता चुके थे कि इनको हार्ट अटैक बहुत सीरियस है और चांसेस कम हैं बचने के। मेरा तो संगत जी सब कुछ लूट-पिट रहा था, उधर मकान गए, इधर हस्बैंड गए। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं बहुत परेशान। तब संगत जी मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहते हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, सीधे बड़े मंदिर पहुँच जा, अगर सब दरवाजे सब रास्ता बंद होता है तो बड़े मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, तुम वहाँ जा। और संगत जी मैंने कहा मेरे को तो काम ही नहीं कर रहा था संगत जी उस टाइम दिमाग, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास बड़े मंदिर लेके गए, मैंने वहाँ माथा टेका और मैं कुछ जानती नहीं थी, माथा टेका और उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से आ गई जल प्रसाद लेके। तो आईसीयू में मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था और संगत जी वहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था और संगत जी डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए।
अब तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप जो मुझे आंटी ने बताया वो करूँ, गुरुजी से अरदास करूँ। मेरे को तो संगत जी ये समझ लो कोई रास्ता उस समय नज़र नहीं आ रहा था और उसी टाइम मैं गुरुजी के दरबार से आई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। संगत जी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन संगत जी गुरुजी की कृपा से सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और संगत जी उधर वो आदमी परेशान कर रहा था क्योंकि उसकी भी गलतियाँ नहीं थी। अब संगत जी उस इनके जिन दोस्त ने ये मकान करवाया था उसको संगत जी ढूँढा, उनके बारे में पता लगाया तो संगत जी वो यहाँ से सब कुछ बेच-बाच के जा चुका था। अब संगत जी दोस्त भी इनकी कंपनी में ही माल-वाल लाके देता था तो वो दाने का संगत जी उसका कारोबार था तो इनसे दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी उसकी। अब संगत जी दोस्त बने हुए उसे 2.5 साल हुआ था। तो विश्वास मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी कर लिया क्योंकि संगत जी इनकी कमी यही है कि ये विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं इंसान पे। लेकिन अब इनको बहुत बड़ी ठोकर लगी है ना, तब इन्हें समझ आई है। तब संगत जी अब उसे कहाँ ढूँढे? अब इतने तेज़-तर्रार हम लोग हैं नहीं। संगत जी सीधा स्वभाव है हम लोगों का। अब संगत जी बड़े परेशान। संगत जी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ये घर आए। घर आने के बाद संगत जी ने तसल्ली से समझाया हम लोगों ने और संगत जी उसी दिन मेरे घर गुरुजी महाराज का स्वरूप आया और स्वरूप आने के बाद संगत जी मैंने उनका बड़ा शुक्राना किया कि गुरुजी मेरा जो जा रहा है जाने दो, लेकिन मेरा पति बच के मेरे घर आ गया ना वही बहुत है। ये तो कमाना-धमाना ज़िंदगी भर लगा रहेगा, इंसान से बढ़कर नहीं है। अभी इन्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। तो ये नई लाइफ़ जो दी हुई है ना ये गुरुजी ने ब्लेस की हुई है संगत जी। गुरुजी की कृपा से इन्हें नई लाइफ़ मिली है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी ये आंटी जो थे ये पहले भी गुरुजी के यहाँ मैंने इनके स्वरूप देखे थे और ये मुझे बार-बार कभी-कभी कहते भी थे कि तुम गुरुजी से जुड़ो, लेकिन हम लोग नहीं समझते थे। और हम लोग संगत जी वो कहते हैं ना जब वो मुसीबत आई, उस समय गुरुजी का बुलावा जब उससे पहले भी आ रहा था लेकिन हम नहीं समझ पाए। संगत जी ये कष्ट काटने के लिए गुरुजी ने हमें जोड़ा और पहले भी मैं इनके घर जा चुकी हूँ सत्संग में भी और गुरुजी का स्वरूप भी मैंने देखा लेकिन कभी मैं मानती नहीं थी, कभी मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी जब पहली बार गई थी। गुरुजी का स्वरूप आने के बाद संगत जी अब इस मुसीबत से निकलना था क्योंकि संगत जी जो बयाना लिया था वो बयाना वापस कैसे करें क्योंकि इतना अमाउंट था। संगत जी गुरुजी महाराज ने शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का कि जिस मकान में हम रह रहे थे संगत जी हमने वो सेल करा और संगत जी 2023 में वो मकान हमारा सेल हुआ है। गुरुजी से मिलने के बाद हमने उसका जो पैसा था वो दिया, लेकिन संगत जी हमारे हाथ से वो प्रॉपर्टी तो गई सो गई, ठीक है ना संगत जी। किस हमने कंप्लेंट भी करी लेकिन अभी तक उस आदमी का कुछ अता-पता कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज पे कि कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। और संगत जी कोई बात नहीं इस समय हम लोग किराए के मकान में आ गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी महाराज ने चाहा तो बहुत जल्द संगत जी फिर से हमारा घर होगा। लेकिन संगत जी बहुत बड़ा स्कैम गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में होने से बचाया है। स्कैम तो संगत जी हो चुका था, सबसे बड़ा स्कैम तो मेरे पति के साथ अगर कुछ हो जाता तो वो था। मैं तो गुरुजी का बस हर हाल में शुकराना करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी यही समझाती हूँ संगत जी कि जो होना था हो गया। हो सकता है वो 75, 76, 77 लाख रुपए हमारे भाग्य में नहीं थे। हमें किसी का कर्जा देना था वो उतर गया। लेकिन उसके वजह से आपको नई लाइफ मिल गई गुरुजी की कृपा से। दूसरी बात गुरुजी महाराज हमारी ज़िंदगी में आ गए और क्या चाहिए? अगर 75-76 लाख देके अगर आपकी ज़िंदगी मिल रही है और गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हमारे घर में आ रहे हैं, तो ये सौदा बुरा नहीं है, ये सौदा बहुत अच्छा है। तो संगत जी इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड को समझाती हूँ, मेरे बच्चे भी समझाते हैं और गुरुजी का वो मंत्र जाप भी करते हैं, मंदिर भी गए हैं गुरुजी के और अब तो उनकी लगन गुरुजी महाराज से लग गई है और उनके काम में भी बरकत है गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना करती हूँ संगत जी, बाकी तो धीरे-धीरे कहते हैं ना गुरुजी धीरे-धीरे सँभाल रहे हैं, हाथ थाम लिया है क्योंकि उन्होंने हाथ थाम लिया तो हम सँभल गए हैं। नहीं तो संगत जी हमें नहीं पता होता हमारा क्या होता क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना।
कि आपने हम सभी को इस तरीके से सँभाल रखा है, इस तरीके से समेट रखा है ना कि मतलब दुःख जो है ना वो दूर-दूर तक छू भी नहीं सकता। दुःख तकलीफ़ आती है, कब चली जाती है कुछ नहीं पता चलता गुरुजी, बस आपका शुक्राना करना ही रह जाता है। मैं बहुत दिन से गुरुजी का एक शुक्राना ये सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, बट नहीं कर पाती थी, बहुत बार सोचती थी। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी कि आप कर दो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे शुक्राना सत्संग तुम्हारा है, तुम ही करो। और अब तो संकट जी हमें गुरुजी के इतने सत्संग अटेंड करते हैं हम लोग कि मैं आपको बता नहीं सकती। गाज़ियाबाद में भी बहुत सत्संग होते हैं संगत जी, बहुत सत्संग हम लोग अटेंड करते हैं और गाज़ियाबाद से हमें दूर पड़ता है गुरुजी महाराज का मंदिर, तो गुरुजी ने यही व्यवस्था करा दी है, हमें सत्संग अटेंड करवाते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। बाकी जब गुरुजी का बुलावा होता है तो संगत जी जाना पड़ता है। बाकी स्कैम जो था, दुःख जो था वो बड़ा था, मैं मानती हूँ संगत जी। एकदम से तो नहीं भूला जाएगा, लेकिन गुरुजी के आने के बाद हम संगत जी उसको धीरे-धीरे भूल रहे हैं और वही हँसी-खुशी का माहौल है। डॉक्टर ने भी कहा है कि अब इन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, मेरे बच्चे भी ध्यान रखते हैं, बाकी मेरे जेठ-जेठानी हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत जल्द गुरुजी महाराज ने चाहा तो संगत जी मैं फिर से एक नया घर ले पाऊँगी। बाकी जो हुआ, जैसा हुआ सब गुरुजी की कृपा से है, गुरुजी की मर्ज़ी से है, इसमें भी अच्छाई होगी। बाकी संगत जी कहते हैं ना कभी किसी के साथ धोखा मत करो, क्योंकि इसका हर जाना और इसका भरना बहुत भारी पड़ता है। हम किसी के साथ छल कपट कर तो लेते हैं, लेकिन आगे इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है। तो शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करने का, अपने चरणों से लगाने का और हमें इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकालने का, क्योंकि संगत जी अगर वो आदमी कंप्लेंट कर देता तो मेरे हस्बैंड को धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जाना पड़ सकता था। तो संगत जी मैंने सिर्फ़ यही गुरुजी ने मुझे राह दिखाई कि मैं अपना घर ये सेल कर दूँ और इस परेशानी से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को बचाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप करवाते हो सही करवाते हो, आगे भी सही करवाओगे, सब आप पे छोड़ दिया है। और यहीं वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी।